प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने गोड्डावासियों को दी नई सौगात। कल से राजधानी रांची तक का सफर कर सकेंगे यात्री। कोलकाता के लिए भी जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य में 50,000 सृजित पदों पर शीघ्र होगी बहाली। शिक्षक अब कहलाए जाएंगे गुरुजी। कर्तव्य पथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली बीएसएफ लेडी विंग की मोटरसाइकिल रैली का प्रदर्शन आज हजारीबाग में। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा के प्रति जागरूक करना। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने संथाल परगना के लोगों के लिए नई सौगात दी है। कल से राजधानी रांची के लिए रेल परिचालन शुरू किया जा रहा है। उधर गोड्डा से कोलकाता के लिए भी जल्द ही एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। और ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिलेवासियों को जिले में ट्रेन परिचालन आरंभ होने के बाद लगातार नई ट्रेनों का तोहफा मिल रहा है। गोड्डा स्टेशन से गोड्डा कोलकाता की नई ट्रेन आरंभ हो रही है। इससे यहां के श्रमिक, व्यवसायी एवं अन्य लोगों को कोलकाता जाने की पूरी सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन के परिचालन से गोड्डा जिले के ही नहीं पूरे संथाल परगना के लोगों को लाभ मिलेगा। कल यानी 12 सितंबर से गोड्डा से सीधे रांची की ट्रेन सेवा आरंभ हो रही है। इसके लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। यह इंटरसिटी गोड्डा रांची प्रतिदिन चलेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर गोड्डा वासियों का तोहफा और सम्मान माना जा रहा है। इसके लिए गोड्डा वासियों ने रेलवे मंत्रालय, प्रधानमंत्री और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का आभार प्रकट किया है। यही नहीं, केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने गोड्डा से टाटा नगर के लिए भी नई ट्रेन देने की घोषणा कर दी है, जो 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नरेंद्र कुमार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा विभाग में 50,000 पद सृजित किए गए हैं और शीघ्र ही गुरुजी की बहाली होगी। झारखंड में जो बहाली होगी उसे गुरुजी कहा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर मिड डे मील का केंद्रांश नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिड डे मील बंद होने के कगार पर है। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को परिस्थिति से अवगत करा दिया गया है। शिक्षा मंत्री आज गिरिडीह जिले के डुमरी में आयोजित एक कार्यक्रम में 200 शिक्षकों और झारखंड आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को सम्मानित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें 4 बार विधायक बनाकर सम्मानित किया और आज हम लोग गुरुओं को सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम में गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड आंदोलन में डुगडुगी बजाने वाले भी आंदोलनकारी हैं। अभी तक लोग सोचते हैं कि जो जेल गया वही आंदोलनकारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ऐसे लोगों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने आज दुमका के मृत नाबालिग छात्रा की बड़ी बहन को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्ति पत्र राज्य सरकार के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए दिया गया। विधायक ने कहा कि इस नियुक्ति से मृतका के परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुमका शहर के जरवाडी मोहल्ले में 23 अगस्त को पेट्रोल से जलाकर एक छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। झारखंड में खूंटी जिला के बने कल 14 साल हो जाएंगे। यह 12 सितंबर 2007 को रांची जिला से अलग होकर खूंटी जिला बना था। जिले को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। नक्सली संगठन के भाकपा माओवादी हो या पीएलएफआई हो, जिले में उनकी हुकूमत चलती थी। उनके सामने खूंटी पुलिस असहाय प्रतीत होती थी। खूंटी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों और अपराधियों के नाम पर दहशत का माहौल था, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं। पुलिस ने बेहतर रणनीति और कार्यशैली अपनाते हुए कई इनामी पीएलएफआई और माओवादी शीर्ष कमांडरों को मुठभेड़ में मार गिराया, कई को जेल भेजा और यह सिलसिला आज भी जारी है। पिछले 14 सालों में आप देखें तो जिला में अपराध देखें या फिर
लॉ एंड ऑर्डर देखें या फिर माओ और पीएलएफआई का जो प्रभाव है वो देखें, तो ये सब इन सब परिप्रेक्ष्य में बहुत सुधार हुआ है और बहुत सारा काम हुआ है और खूंटी जिला के लोग कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ आज के डेट में महसूस करते हैं जितना वो पिछले 10 साल पहले महसूस कर रहे हैं। सरायकेला परिसदन में आज भाजपा लोकसभा प्रवास योजना के कोर कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। लोकसभा प्रभारी उदय सिंह देव ने बताया कि देश के 144 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रवास योजना चल रही है। बैठक में केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं पर जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रभारियों की घोषणा की गई। बैठक में आदित्यपुर के महापौर विनोद कुमार श्रीवास्तव, जिला के संगठन प्रभारी जेबी तुबिद और सरायकेला नगर परिषद की अध्यक्षा मीनाक्षी पटनायक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरायकेला जिला मुख्यालय में भाजपा नगर कमेटी की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 74 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष बद्री नारायण दारोगा के नेतृत्व में इसका आयोजन सरायकेला स्थित ब्लड बैंक में किया गया। नगर महामंत्री सुमित चौधरी ने बताया कि सरायकेला ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए नकली सामानों से मिठाई बनाकर बेचने वालों के विरुद्ध गिरिडीह जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खोरी महुआ के अनुमंडल दंडाधिकारी धीरेन्द्र सिंह और फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर पवन कुमार ने राजधनवार बाजार के कई मिठाई बेकरी और ठेला खोमचे के दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान पदाधिकारियों ने दुकानों में रखी सामग्री की जांच के साथ ही दुकानदारों से फूड लाइसेंस लेने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि दुर्गा पूजा और दीपावली में मिठाई की काफी मात्रा में बिक्री होती है, जिसे देखते हुए यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कर्तव्य पथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मोटरसाइकिल के साथ साहसिक कर्तव्य का प्रदर्शन करने वाली बीएसएफ लेडी विंग का प्रदर्शन आज हजारीबाग के मेरो स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित फ्लैग ऑफ सेरेमनी में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल की विश्वविख्यात जांबाज मोटरसाइकिल टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। बीएसएफ के महानिरीक्षक पीएस बैस ने बताया कि 1 सितंबर को सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल रैली शिलांग के मॉप्ट से गुवाहाटी, धुबरी, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, दुर्गापुर, धनबाद के रास्ते होते हुए 9 सितंबर को बीएसएफ के मेरू कैंप हजारीबाग पहुंची थी। हजारीबाग से बिहार के गया, सासाराम, औरंगाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी पहुंचेगी। कुल 3500 किलोमीटर की रैली 16 सितंबर को दिल्ली में समाप्त हो जाएगी। श्री बैस ने बताया कि मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा के प्रति सचेत करना है।
अपने आप को फिजिकली फिट रखें, जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें और समाज में तरह तरह की जो बुराइयां आ गई हैं उनके प्रति भी नागरिकों को ये जागरूक कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पर हमारे पास सीमा भवानी महिलाएं टीम आई है, महिलाओं की टीम आई है। इससे पहले पासिंग आउट परेड में आप सभी ने हमारे जांबाज सदस्यों के हैरत अंगेज जो कर्तव्य है उनको देखा था। आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने देखा होगा कि हमारे सवारों ने अपने बुलंद हौसलों का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। देवघर बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन में मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी अभिजीत सिन्हा और पंडा धर्मरक्षणी सभा के बीच बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं का मंदिर में जलार्पण के लिए प्रवेश, भंडारी एवं पनभरा के लिए ड्रेस कोड, श्रृंगार पूजा के दौरान शीघ्र दर्शन की तर्ज पर कूपन की व्यवस्था सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। धर्मरक्षणी सभा के पदाधिकारी ने कहा कि इन मुद्दों पर आम सभा बुलाकर समाज के साथ सहमति बनाई जाएगी, इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि मंदिर प्रभारी की ओर से श्रृंगार पूजा में भी शीघ्र दर्शनम की तर्ज पर कूपन की व्यवस्था किए जाने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कूपन वाले को श्रृंगार में पहले प्रवेश देने और उसके बाद सामान्य लोगों को बिना कोई शुल्क के प्रवेश कराए जाने का प्रस्ताव आया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का निर्णय आम सभा के बाद ही किया जाएगा। बैठक में बाबा मंदिर खोलने और बंद होने, मंदिर में हर दिन भंडारी की संख्या का हिसाब रखने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया। इस दौरान पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर, प्रबंधक प्रकाश मिश्र, अधीक्षक सह दीवान सोना सिन्हा सहित अन्य मौजूद थे। दुमका के LIC कॉलोनी स्थित जोहार सभागार में आज विश्वकर्मा समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व समाज कल्याण मंत्री लोइस मरांडी ने कहा कि विश्वकर्मा समाज ने अपने को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को आधार बनाया है। यह इस समाज को आगे बढ़ने में मदद करेगा। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा एवं विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष के अरविंद शर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। देवघर स्थित पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ के नीचे खिलौना और नाश्ता के 9 दुकानों में आग लगने से करीब 20 लाख रुपए के सामान जल गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि शनिवार की रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से बम बम पंडा के दुकान में आग लगी और धीरे धीरे आग के चपेट में कई दुकान आ गए और पूरी तरह जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुखिया पांडो कापरी ने मोहनपुर के अंचलाधिकारी को आवेदन लिखकर पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की है। कोडरमा के झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2023 में होने वाली कई परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर बीएड या डीएलएड पास रहेंगे तो उसका फायदा जैक को मिलेगा। समन्वय 2022 के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में मगध विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कई विषयों के विभागाध्यक्षों ने भी भाग लिया। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता में श्रीलंका ने सुपर 4 चरण में अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान 3 में से 2 मैचों में विजयी रहा है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
रेल मंत्रालय ने गोड्डावासियों को दी नई सौगात। कल से राजधानी रांची तक का सफर कर सकेंगे यात्री। कोलकाता के लिए भी जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य में 50,000 सृजित पदों पर शीघ्र होगी बहाली। शिक्षक अब कहलाए जाएंगे गुरुजी। कर्तव्य पथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली बीएसएफ लेडी विंग की मोटरसाइकिल रैली का प्रदर्शन आज हजारीबाग में। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा के प्रति जागरूक करना। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।